शाम पे घर से निकलता था, हम भी कभी निकलते थे, जाते थे, एमपी थे, केंद्र में भी थे और अपने इलाके में या पार्टी के तरफ से या कोई भी हमको कहीं बुलाता था, जाते थे तो देखते थे शाम होते होते एक आदमी नहीं रहता था, एक आदमी को हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम में बाहर निकलने की। अब क्या हाल था याद करिए। अब आजकल आप सोचिए कि कितना देर तक, काफी देर तक पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सब घूमते हैं, खूब टहलते हैं। अब हम जब देख रहे हैं कि बच्चा कैसे सीधे बैठा हुआ ऊपर में, हम सब देख रहे हैं। पहले कोई बच्चा सब कहीं दिखता था जी, कहीं कोई काम करते, कहीं रखते, कहीं दिखते नहीं दिखता था। हम तो जब एमपी थे, अपने इलाके में जब जाते थे तो जाने का कोई रास्ता रहता था, हम पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। तो ये हालत था पहले। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था, क्या हालत था। और उसके बाद आज जो लोग दावा करते रहते हैं कि मुस्लिम उनके साथ है, उनका है, तो जरा बता दें कि मुसलमान लोगों के साथ क्या किए थे। आप जरा बताइए कितना मुसलमानों के साथ झगड़ा होता था। अब हमारे जो है शफाक करीम साहब यहां पर बैठे हुए हैं, इनका जब बन रहा था इंस्टीट्यूशन तो हम लोग तो आए, तो उसी समय सब विरोध कर रहा था कि मत जाइए आप लोग, लेकिन हम तो उसी समय से गए हैं ना, हम तो बहुत ज्यादा इज्जत करते रहे। आप बीच में कहीं चले गए थे एक बार उन लोगों के साथ, लेकिन फिर लौट करके आ गए। अब बड़ी खुशी की बात है, अब सही जगह पर आ गए। हम लोग तो आपका इज्जत करते ही रहते थे जब आप बनवाए थे। कितना ज्यादा जाते रहे आपके इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए, कितना अच्छा हुआ। तो जब उन लोग की सरकार थी, हम साथी में थे, तब भी गए, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद हम छोड़ करके अलग हो गए। लेकिन आप समझ लीजिए, और उस समय मुस्लिमों के साथ क्या हिसाब किताब चलता था, सब दिन झगड़ा होता रहता था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने एक एक चीज पूरा कर दिया। अब कहां हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, अब कितना ज्यादा शांति है। इसलिए हम मुस्लिम समुदाय को कहेंगे कि भाई हम तो समाज के हर तबके का उत्थान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए हम काम करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको पकड़ करके जा रहा है और हमारा कैंडिडेट है और उसके खिलाफ किसी को लगा दिया है और सोच रहे थे वो करना, तो याद रखिए हम सब मुस्लिम समुदाय को भी लोगों को कहेंगे और आप लोगों को भी सब जगह जा करके। और यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर नहीं हम लोगों के साथ जुड़े हुए उसको मुस्लिम कम्युनिटी के, लेकिन उन लोगों ने कोई काम किया है? कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन काम कौन किया? काम तो हम ही लोग किए। आप बताइए, हर तरह से हम लोगों ने सबके लिए सब कुछ कर दिया, और आप जानते ही हैं सबसे काम किया है हम लोगों ने। तो इसीलिए, और उसके बाद आप जान लीजिए, हमने तो लड़कियों के लिए तो उतना कर दिया पंचायत में और नगर निकाय में, लेकिन आगे हमने 13 नहीं तय किया। जो पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का हमने 13 में आरक्षण किया।
तो आप जानते हैं कि बिहार में महिलाओं की संख्या हो गई पुलिस के अंतर्गत 30,000 से ज्यादा। और आप जानते हैं देश के किसी भी राज्य में पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं हैं। और हम तो उसको और बढ़वा रहे हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते जो शुरू किया तो एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया है। तो हर तरह से सब काम करिए। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया 2015 में कि महिलाओं को हर चीज में देखिए 35% का आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों में हर तरह से। तब सब सरकारी नौकरी में कम से कम 35% महिलाओं। तो इतना सब काम कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है महिलाएं बैठी हुई। तो एक एक तरह से हम काम करते हैं। पहले कहाँ घर से निकलती थी। अब आप जानते हैं ना हमने जो जीविका दीदियां नामकरण किया, स्वयं सहायता समूह कितना कम था। अरे जब हम थे पहले एमपी या केंद्र में मंत्री थे, कहीं कहीं जाते थे देखते थे स्वयं सहायता समूह में बहुत लोगों को महिलाओं को देखते थे दूसरे राज्य। अपने यहाँ पर आए हम घूमे तो देखा कि बहुत कम है। तो हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, इसको भी ठीक से ये लोग काम नहीं किया। तो हमने फिर स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के और तय कर दिया कि हम काफी संख्या में इसको बढ़ाएंगे। और जो कुछ भी था और उसका नाम दे दिए हम, जो भी स्वयं सहायता समूह महिलाएं रहती उसका नाम दे दिए हम जीविका, यानी जीविका दीदी। और जानते हैं उस समय केंद्र में जो सरकार थी, उस समय की केंद्र की सरकार आगे थी, हमारे खिलाफे थे, लौट के वो लोग आया देखने के लिए और देखा कि भाई स्वयं सहायता समूह तो यहां बहुत बढ़ा दिया है और नाम दिया जीविका का। तब मंत्री आके कहा कि बड़ा अच्छा काम किए हैं, हम देश भर के इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आज जीविका कहेंगे। यानी बिहार की जीविका देश में आज जीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में आज जीविका हो गई। अब भूलिएगा मत कभी। तो ये सब यहाँ पर से काम हुआ। कितना जगह आप जाते हैं, हम तो कहीं भी घूमते हैं तो हम तो सब स्वयं सहायता समूह का देखते रहे ध्यान जी, और सबसे मिलते भी है। कितना अच्छा काम। पहले कोई ठीक से बोल पाती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने करा दिया कितना बढ़िया बोलने लगी है, कितने अच्छे ढंग से सब बोलती है, तो कितना ज्यादा विकास हो गया। तो आप समझ लीजिए जीविका दीदियों का भी कितना हम सब जगह जाते हैं, मिलते हैं और उनका और विस्तार कर रहे हैं। और अब तो हमने शहरी क्षेत्रों में भी तय कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी जीविका दीदियां। अभी तक तो स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई। लेकिन अब इसके अलावे और ज्यादा बढ़ेगी। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसी तरह से जीविका चलेगी। तो हम लोगों ने तो एक एक काम कर दिया है। अल्पसंख्यक के लिए भी आपको बता दिया, एक एक काम कर दिया। कहां कहां कौन काम नहीं कर दिया है, और कटिहार के लिए भी कौन काम नहीं किए हैं। आप भला बताइए, एक एक जगह घूम घूम करके देख करके कितने जगह पर कभी कभी किसी तरह की हो जाती है। 17 में बाढ़ से हुआ, हम तुरंत आकर के देखे, एक एक चीज को देखते हैं। और हर जगह पर जहां पर कितना काम कर सकते हैं सब लोगों से मिलते हैं, देखते हैं और सब जगह सुधार करने का काम करते रहते हैं। और कितना जगह पर काम किया, हर तरह से सब तरह से किया। बाढ़ से बचाव के लिए भी काम किया है। तो एक तीसरे के तब कटिहार के नारायण नगर से पूर्णिया पथ के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया गया। अब इसमें 2,500 करोड़ रुपए की लागत आई। गंगा नदी पर निर्माणाधीन मनिहार साहेबगंज पुल से झारखंड तक आवागमन सुगम हो गया। अब कितना ज्यादा काम, हम जब भी कुछ होता है सब आते हैं। आप पिछले साल हम नहीं आए हुए थे, कौन जगह पर हम जाकर के नहीं देखते हैं कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और हर जगह देख देख करके
हम देखते रहते हैं, तो हर जगह सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार के हर जगह। तो आपके बारे में हम इसलिए ये काम कर देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी जो भी संभव था सब काम किया। और आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये कदवा विधानसभा क्षेत्र है। अब यहाँ पर भी, तो यहाँ पर के लिए भी बहुत काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पथों और सड़कों के निर्माण का काम कई जगह किया गया। बिजली के क्षेत्र में भी काम हुआ। अरे भाई, तो अब तो सबके घर में न हो गया है, सबके घर में न हो गया है। हर घर बिजली, नल, हर घर नल का, सबको जल का, ये नल का जल, हर घर शौचालय। ये काम जो हम लोगों ने शुरू किया था 2025 में 15 में जो हम शुरू किया और जो तय किया था हमने साफ निश्चय, उसके अंतर्गत ये सारा काम कर दिया। तो आपके इलाके में भी सारा काम किए हैं। और जब भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, अब एक ही चीज हम आपको कहेंगे कि सब तरह का काम कर रहे हैं। और जो हम पंचायत बनाए हैं, तो उसका नाम हमने दिया है पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार भवन शुरू से बनवा रहे हैं, तो इधर हमने तय किया कि भाई पंचायत सरकार बना दी, तब भूलिएगा नहीं, जीत का माला हम बना दिए। अब आपके बीच में आए हैं, आपने कहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जिताइए, श्रद्धे के हित में हम लोगों ने काम किया है, इसलिए इन सब चीजों को आप सबको याद रखना है। और जितना सब जो हम लोग काम कर रहे हैं, और आप समझ लीजिए, एक बात हम और कह देते हैं, ये लोग तो कभी किसी को नौकरी वोकरी देते नहीं थे। अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए। तो आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं। अरे वो क्या किया बताइए तो। जब आया था तब हम ही बताए कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया साफ निश्चय 2, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उसी पर काम करना शुरू किया। तब आया तो हमने कितने लोगों को दिया? 4 लाख के करीब युवाओं को सरकारी शिक्षा मिल गई। 1 लाख का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी, और 3 लाख का भी काम शुरू हो गया। तो हमने जो 10 लाख कहा है, तो आप समझ लीजिए अगले साल तक में 10 लाख हो सकता है, उससे भी ज्यादा होगा। तो उसे खोल दिए हैं, और सब कुछ काम हो रहा। आप कितनी बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। और लड़कियों को इंटर पास करने पर 25,000 रुपया, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 रुपया, सब तरह से हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से एक एक काम जो चलता है। और आपको जो हम बताना चाह रहे हैं कि जब जो कुछ भी था, जो मुस्लिम का झगड़ा होता था, बताइए, हम तो उसको खत्म करवा ही दिए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो भी था, स्कूल था, जो भी था, मदरसों का सरकारी मान्यता दी गई, और तो हम लोगों ने दिए ना, पहले नहीं। और जो वो लोग का अपना है, उसके लिए भी उसमें जो पढ़ाते हैं, उनको जो सरकारी स्कूलों में हम लोग पैसा देते हैं, उसको भी दे देते हैं पैसा उसके टीचर से। तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तब भूलते काहे के लिए? जो कुछ नहीं काम किया उसी को करिएगा। अरे हम लोगों के साथ तो पूरा का पूरा काम करना चाहिए। काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ? हमारे साथ है ना जी, जो भी हम काम किए शुरू से।